शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम असद है और आज मैं आपको मोटर साइकिल का एक सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें हम प्रॉपर प्रिंसिपल प्लेन का भी कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम शेयर भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम स्ट्रेस भी। सही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या दी हुई होगी, हमें ये क्वेश्चन गिवन होगा और ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन होगी। सही है। तो हम इसमें से सबसे पहले ए और बी का कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे जिसके ज़रिए हम यहाँ पे ग्राफ में मोर सर्कल बनाएंगे। सही है। तो चलिए पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो फेस होता है राइट साइड का, इसको हम कहते हैं ए फेस। सही है। और इसको हम कहते हैं बी फेस। इसके ज़रिए हम क्या निकालते हैं, ये जो होता है ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं इन एक्सिस के ज़रिए। अच्छा, मैं बता दूँ कि क्या होता है। ये जो होता है हमारे पास ये होता है, ये जो एरो जा रहा है, एक्सिस ये जा रहा है, एक ये एक्सिस जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे ऊपर नीचे भी एक्सिस होते हैं। सही है। ये हमारा क्या होता है, ये शेयर स्ट्रेस होता है। ये क्या होता है, शेयर स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस होता है। सही है। और ये जो हमारे पास ये शेयर जा रहा है बॉक्स के अराउंड, जो हमारा ये सारा जा रहा है, जो भी हमारी फोर्स जा रही है, सब क्या होती है, शेयर स्ट्रेस कहलाती है। और ये सेम होती है सबकी, 60 MPa, यहाँ पे भी 60 MPa लिखा हुआ है, बस साइन का फ़र्क होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा। ऐसे हमारे पास इसको क्या कहते हैं, ये हमारा होता है शेयर स्ट्रेस। सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जिसके ज़रिए इस कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए फिर हम क्या करेंगे, हम अपना मोर सर्कल बनाएंगे। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, फिर हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, फिर सेंटर पॉइंट के बाद हम यहाँ पे अपना मोर सर्कल बनाएंगे ग्राफ। तो ए बी के क्या होते हैं, सबसे पहले इसका रूल ये होता है कि, अच्छा, इस क्वेश्चन में ये होता है कि हमें जो शेयर्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं ना, उसमें हमारे पास एक ही रूल होता है। हम वैसे नॉर्मल क्लॉकवाइज को हम जो हम कंसीडर करते हैं वो हम पॉजिटिव करते हैं नॉर्मली, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव करते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमें यहाँ पे शेयर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना है। सही है। ये सब फर्स्ट रूल हमारा ये। सही है। सेकंड रूल ये है कि हमारे पास क्या करना है, हमें इसके जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सही है। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ये हमारा हो गया, ये जो तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है और ये हमारा होता है शेयर स्ट्रेस। हमारे पास एक्स और वाई के ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, ए और बी के ना। सही है। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो ये एक्स हमारा क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ये क्या होता है, हमारा शेयर स्ट्रेस होता है। सही है। वाई हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, एक्स हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, पॉजिटिव का 45 आ रहा है। तो हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, +45। सही है। अब जैसे मैंने आपको बताया शेयर, ये हमारा शेयर जा रहा है, शेयर क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये हमारा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को क्या कंसिडर करा है, हमने पॉजिटिव कंसिडर करा है। तो हम इसमें हम क्या लेंगे, ये 60 लिखा हुआ है, तो 60 कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव कंसिडर करा है, तो यहाँ का पॉजिटिव का 60 शेयर। सही। ये हमारा ए के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, कि हमारे पास बी की जो शेयर जा रहा है वो 60 ही जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि शेयर सबका सेम होता है, पर प्लस माइनस का फ़र्क होता है। सही है। तो शेयर से तो इसका आसान है, शेयर की डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। सही है। तो हमारे पास शेयर क्या निकल जाएगा, यानी वाई एक्सिस जो हमारा शेयर क्या निकल जाएगा यहाँ पे, -60। सही है। और एक्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास शो नहीं करा हुआ, हमारे पास वो क्या नाम है, नॉर्मल स्ट्रेस शो नहीं करा हुआ, वरना नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे शो किया जाता है ऐसे। यहाँ पे शो नहीं करा हुआ, इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस हमारा 0 है। सिंपल। ये हमारे ए और बी के कोऑर्डिनेट निकल गए। तो हमारा ए कोऑर्डिनेट्स क्या निकला भाई, पॉजिटिव का 45 +60, और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, 0 नॉर्मल स्ट्रेस और -60 हमारे पास शेयर। सही। अब हमें निकालना है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा, सेंटर पॉइंट का ये तरीका होता है कि हम निकालते हैं अपना नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है ना, उसका एवरेज करते हैं
ये रूल होता है, सही है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास आ रहा है 45, सही है, और एक नॉर्मल स्ट्रेस क्या हमारा 0, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था, शो ही नहीं कर रहा होता, इसका मतलब 0 है। तो यहाँ एक नॉर्मल स्ट्रेस 0 है, एक नंबर 45, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे एवरेज लेंगे, 45 + 0 / 2, ये 0 ही रहेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 22.50, ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल गया, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हमें यहाँ पे बनाना है ग्राफ। अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ की सबसे पहले क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास ग्राफ समझना। ग्राफ की जो एक्सिस है वो समझना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में जो होगा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, जैसे मैंने बताया था, सही है। और ये हमारा वाई एक्सिस में क्या होगा, शेयर स्ट्रेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ये होता है, एक्स वाई प्लेन जो होता है हमारे पास ये होता है। ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस या नेगेटिव होता है। तो यहाँ एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है और या नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस तो यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा या माइनस ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस में क्या होगा, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, ऊपर माइनस होगा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा प्लस। बस वो हमारा शेयर स्ट्रेस जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉक वाइज हमारा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है और क्लॉक वाइज हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही सीन है कि हमारे पास शेयर स्ट्रेस ऊपर, और ये वाई एक्सिस में हमारा शेयर स्ट्रेस होता है और एक्स एक्सिस में हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेस। तो ऊपर नेगेटिव का हो गया, नीचे हमारे पास हो गया पॉजिटिव का, सही है। अब हमें क्या करना है, ए और बी और सेंटर के हमने वो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, वो हमें इस पर पुट करने हैं, सही, हमें इस पर मार्किंग करनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स 45 है प्लस का एक्स एक्सिस में, यानी नॉर्मल एक्सिस में। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या है 45। तो हमारे पास ये 40, 20, 40, 60, 80, 100 का मैंने वो लिया है, स्केल लिया है, सही है। तो मेरा ये सेंटर वाला क्या होगा 50, ये हमारा 30 होगा। तो हमारे पास क्या चाहिए 45 चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, ये 50 होगा, सही है, ये 50 होगा। तो 50 और 40 के दरमियान ही होगा 45, तो लगा लेते हैं ये 42, 44, 46 के दरमियान होगा हमारे पास, ये हमारा हो गया 45, सही है। ये 45 एक्सिस हो गया, और इसका वाई एक्सिस क्या है हमारे पास 60, पॉजिटिव का 60 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो पॉजिटिव का 60 हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐसे, ये हमारा आ गया पॉजिटिव का 60 यहाँ पे। तो ये हमारा हमने मार्क कर दी यहाँ पे क्या, पॉजिटिव का 60, सही। ये हमारा ए का कोऑर्डिनेट लग गया। अब सेंटर पॉइंट क्या हमारे पास, सेंटर पॉइंट हमारे पास 22.5 निकल रहा था, तो 22.5 कहाँ निकलेगा, ये 30 है, ये 20 है, और एक जो 2 का डिवीजन है 2, 22, 24 के बीच में होगा हमारा 22.5, सही, ये हो गया 22.5 हमारा सेंटर, सही, सेंटर एक्सिस हो गया। और हमारे पास क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 यानी ओरिजिन में, और क्या है -60 क्या होगा, हमारे ऊपर माइनस की लाइन है, तो -60 हमारे पास ये हो गया बी, 0 और -60, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट लगे। हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसको ज्वाइन कर देना है। मैंने क्या करा, इसको जो हमारे पॉइंट्स थे उससे मैंने यहाँ से लेके इसको यहाँ से मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरा मिला दिया, वहाँ पूरा स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रकार लेनी है, सही, कंपास लेना है, और कंपास लेके हमें यहाँ सेंटर पॉइंट में रखे, सही है, हमें यहाँ पे पूरा एक सर्कल यहाँ तक खोलना है, कंपास खोलनी है, और ये पूरा हमारे पास सर्कल बन जाएगा ऐसे। थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, हमारे पास पूरा सर्कल बन गया ऐसे, सही, ये हमारा बन गया पार्ट ए। इसमें हमने क्या मालूम करा, अच्छा, ये हमारा क्या सर्कल बन गया। अब सर्कल बनने के बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए प्राइम और बी प्राइम। ए प्राइम बी प्राइम कैसे निकलेगा, हमें ऐसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड आउट स्ट्रेसेस इंक्लाइंड एट 15 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, 15 डिग्री। अच्छा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये हमें 15 डिग्री थ्योरेटिकली गिवन है। हम यहाँ ग्राफिकली काम कर रहे हैं, तो ग्राफिकली हमेशा जो हमारा एंगल होता है वो ट्वाइस होता है इसका, यानी 15 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 डिग्री करेंगे। तो हम प्रोटेक्टर लेंगे और इसमें 30 डिग्री कहाँ पे है, हम यहाँ पे ओरिजिन लाइन जो होगा हमारा, वो हमारा जो सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ से लेंगे, से यहाँ 0 करेंगे, ठीक है। 0 करने के बाद हमें क्या करना है, हमें नीचे से ये ए साइड है, ए साइड से हमें यहाँ एक्स एक्सिस तक हमें देखना है, बल्कि ए साइड से लेके हमें यहाँ तक देखना है 30 डिग्री कहाँ पर आता है।
तो हम देखते हैं फिर कहाँ पर आता है। ये हमने रखा है यार, हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। सही है, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ले लेंगे, यहाँ ओरिजिन में रखेंगे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में रखेंगे। सही है, और यहाँ पे भी हम क्या 30 डिग्री ले लेंगे। सही है, अब क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट्स हैं इनको पूरा ज्वाइन कर देना। इन पॉइंट्स को आपने पूरा ज्वाइन कर देना। अब मैंने क्या करा, इन सारे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लगाए थे, ये वाले और ये वाले, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इस सर्कल के याले एंड से लेके याले एंड तक मैंने पूरा ज्वाइन कर दिया। सेंटर पॉइंट से आपको गुजारना है। सही है, अब हमें क्या करना है, ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और बी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फिर हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, अपनी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एलिमेंट की डायग्राम बनाएंगे। सही है, तो हमारे पास पार्ट ए का क्या होगा, वहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, ए प्राइम के। देखिए हमारे पास पॉइंट कहाँ मीट कर रहा है, हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, ये 20 है, ये 30 है। सही, 22, 24, 26, 28, हमारे पास 28 की लाइन में थोड़ा सा आ गया, यानी 29। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया भाई, हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ गया एक्स एक्सिस का 29। कहाँ का, नेगेटिव का है, तो -29 हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा क्या है, कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या है इसका, यह 40 है, 42, ये हमारा आ रहा है 42, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 42। ये भी नेगेटिव का ही होगा, क्योंकि ऊपर क्या होता है, वहाँ नेगेटिव होता है। इसी तरह नीचे के हम बी प्राइम के हम देख लेंगे। बी प्राइम के हम एक्सिस क्या होगा, एक्सिस हमारे पास होगा, ये हमारे पास जा रहा है 40, 42, 44, ये रहा ना हमारे पास, ये है 40, अराउंड 47 है, 47 है। सही है, 42, 44 एंड 46, 45 हो गए, 45 पॉजिटिव का 45 हमारे पास हो गया। ये एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस कहाँ पर आ रहा है, सीधा हम ले जाएंगे अगर 82 नहीं 62, 64, ये हमारे यहाँ तक तो 70 बनता है, 72 ये हमारा बन रहा है क्या, 72। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, तो हमारे पास क्या होगा, ये 72 आ रहा है, तो मैंने सॉरी गलत लिख दिया, तो प्लस 72 हमारा यहाँ होगा एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या आ रहा है हमारे पास 40, वाई एक्सिस में हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 42 आएगा। सही है, 42 आ रहा है हमारे पास, तो हम कर लेते हैं पॉजिटिव का 42। सही है, देखिए मैंने आपको बताया था शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 42, यहाँ पे भी 42 है, यहाँ पे भी 42 है, बस यहाँ माइनस की 42 है, यहाँ पॉजिटिव की 42 है। सही है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है। और यहाँ पे मैंने बताया था शेयर स्ट्रेस क्या होता है, सेम होता है, बस प्लस माइनस का फ़र्क होता है। सही है, और बाकी यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारी उसकी दोनों की डिफरेंट वैल्यू। अब हम बनाएंगे प्रॉपर्ली ओरिएंटेड डायग्राम पार्ट ए की। सही है, क्या करना है, आपने प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एलिमेंट की डायग्राम बनानी है। कैसे बनानी है ये, या आपने क्या करना है, आपको ए प्राइम की वैल्यू गिवन हो गई थी, आपने मालूम कर ली थी, बी प्राइम की वैल्यू फाइंड कर ली थी, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, 15 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। सही है, काउंटर क्लॉकवाइज जब भी होगा वो आपका क्या बनेगा, एंगल जो आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐसे, आपको यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन में लाइन बना देनी है। वैसे ये मेजर करके करते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। सही है, और यहाँ पे आपने अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो आपको ऊपर बनेगा, ऊपर यहाँ एंगल मेजर किया जाएगा। सही है, 15 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया। सही है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इसी के परपेंडिकुलरली आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मतलब ऐसे यहाँ पे भी। सही है, और इसको ऐसे क्या आपने इस तरह से यहाँ से ज्वाइन कर देना। सही है, क्या करती मैंने इसे ज्वाइन कर दी। सही है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक बॉक्स बन जाएगा। सही है, ऐसे काइट की शेप में बॉक्स बन जाएगा। अच्छा, जैसे कि हमें यहाँ मिली थी, जैसे कि हमें डायग्राम गिवन थी ना, जैसे इसमें शेयर ऐसे शो कराई हुई है, बॉक्स के बिल्कुल साइड टू साइड ऐसे शेयर फोर्स शो कराई हुई है, और ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसी है कि हमें साइड टू साइड है, यहाँ पे शेयर शो करानी है, और आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो आपका क्या है,
वो आपका ये एरो होंगे यहाँ पे। कैसे बनाएंगे एरो बताता हूँ। ये ए प्राइम का पहले लगाते हैं कोऑर्डिनेट। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ये तो होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल होता है। ये क्या होता है, शेयर होता है। और शेयर दोनों मोस्टली क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शेयर बराबर होने चाहिए और सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होता है शेयर में, सही है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है भाई, -29। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, टेंशन। टेंशन का मतलब है पॉजिटिव में वैल्यूज़ होगी, कंप्रेशन का मतलब है नेगेटिव में होगी। टेंशन मतलब बॉक्स के जो बॉक्स है ना, इसकी जो एरो होगा वो अवे जाएगा। टेंशन पॉजिटिव वैल्यू तो अवे जाएगा एरो, लेकिन अगर कंप्रेशन है तो बॉक्स के टूवर्ड्स आएगा, सही है। ये आपके पास है बॉक्स, सही है। फर्स्ट करें बॉक्स है, आपने क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे एरो आ रहा है, सही है। इट्स मीन ऐसे अवे जा रहा है ना एरो, इसका मतलब टेंशन है। यहाँ पे फर्स्ट करें पॉजिटिव 25 की हमारे पास वैल्यूज़ है और ये अवे जा रहा है यानी टेंशन। मैं इसको बोल दूँ ये ऐसे, मेरे पास कंप्रेशन की वैल्यू है -75, तो मैं एरो कहाँ बनाऊँगा, टूवर्ड्स बनाऊँगा। कंप्रेशन का मतलब है टूवर्ड्स और टेंशन का मतलब है अवे, सही। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, सही है। तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, -29। नॉर्मल स्ट्रेस -29, तो हमारे पास मैंने किसी को भी एक पकड़ लिया, ये -29 है, तो मेरा ये बॉक्स के टूवर्ड्स होगा, ये भी क्या होगा, बॉक्स के टूवर्ड्स होगा। यहाँ लिख दूँगा -29, सही है। और इसी नॉर्मल स्ट्रेस का +72 है, तो ये क्या होगा, अवे जाएगा। +72 टेंशन है, तो यहाँ जाएगा आपका अवे 72 प्लस का, यहाँ पे भी जाएगा +72 अवे, सही है। ये हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। हमारे पास शेयर बनाना है, शेयर कैसे बनाएंगे, माइनस है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, जब हम अपने सवाल से अपने जब कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे थे शेयर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे, मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है पॉजिटिव कंसिडर करा जाता है इसमें, सही है। तो हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होगा, ऐसे जो होता है हमारे पास वो हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, यानी हमारी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में होती है। तो हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास माइनस में -42, इट्स मीन ये हमारी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो हम क्लॉकवाइज कैसे होगा, एक एरो यहाँ दे दूँगा, सही है, और इसी तरह यानी ऐसे ही मूव कर रहा है ना, तो एक एरो यहाँ दे दिया और इसी का अपोजिट यहाँ पे एक एरो, तो ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो यहाँ लिख दूँगा मैं 42, यहाँ पे भी 42, सही है। इसी तरह यहाँ भी वाली वैल्यू कौन सी है, +42, तो +42 क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, सही हो, +42 है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, ऐसे, कैसे, ऐसे, तो एक एरो यहाँ होगा ऐसे, सही है, और इसी का बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे 42। ये हमारा बनती है प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एलिमेंट की, यहाँ पे डायग्राम बनती है, सही है। ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है यहाँ पे भाई। तो हमारे पास यहाँ पे पार्ट ए कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे डायग्राफ बनाया, मॉर्स सर्कल बनाया, ए प्राइम बी प्राइम निकाला, और उसके बाद हमने क्या करा है, हमने यहाँ प्रॉपर्ली ओरिएंटेड डायग्राम बना ली, सही है। ये पार्ट ए की डायग्राम है। इसी तरह हमारे पास पार्ट बी भी है, पार्ट सी भी है। पार्ट बी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल प्लेन पे हमें फाइंड आउट करने हैं, उसके अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और उसकी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एलिमेंट डायग्राम बनानी है। इसी तरह पार्ट सी जो है उसमें हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी मैक्सिमम शेयर प्लेन मैक्सिमम स्ट्रेस हमें मालूम करना है, उसकी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एलिमेंट डायग्राम मालूम करनी है। अच्छा, पार्ट बी पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। पार्ट बी में हम क्या करना है, सिंपली जैसे कि हमारे पास ये है नॉर्मल स्ट्रेस, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया, अच्छा, σ1 σ2, σ1 σ2, σ1 जो होगी हमारी बड़ी वैल्यू होगी, सही है। क्या होगी, मतलब उर्दू में तो नहीं लिखता, खैर बड़ी वैल्यू होगी, सही है। और σ2 जो होगी हमारे पास क्या होगी, जैसे +72 और -40, ये बड़ी वैल्यू है वही हमारे +72, सही है, पॉजिटिव, और -40 हमारी क्या होगी σ2। तो हमारा σ2 कहाँ पर होगा, हमेशा माइनस की साइड होगा, ये हमारा σ2 है। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, σ1, सही है। तो हमें यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ सर्किल के इस एंड तक हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, सही है। वो डिस्टेंस जो होगा हमारा σ2 होगा यहाँ पे, और यहाँ से ओरिजिन से लेके ये वाले डिस्टेंस यहाँ ये वाले सर्कल के एंड तक हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, वो हमारा क्या होगा, σ1 होगा। तो आज फाइंड करते हैं फिर हम, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना है, 40 है, तो और सर्कल हमारा बाहर बना हुआ है, तो इट्स मीन हमारा 44 होगा,
-44 होगा सिग्मा 1, सही। और सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा 2 की वैल्यू -44 आ गई। और माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 80। और ये हमारा सर्कल जो बन रहा है ये हमारा बन रहा है 82, 84, 86, 88 और 90। 88 और 90 के दरमियान बन रहा है, इट्स मीन 89। तो यहाँ बन गया 89। पॉजिटिव का हमारे पास आ गया 89, सिग्मा 1 सिग्मा 2, सही। अब हमें कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए इसके, सही है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें क्या गिवन था, हमें एंगल गिवन था, सही है। तो हमने प्रॉपर्ली ओरिएंटेड डायग्राम इजीली बना ली थी, लेकिन इसमें हमें एंगल गिवन नहीं है, तो एंगल फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे, सही है, और अपना ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट पे हम क्या रखेंगे अपना, या सेंटर पॉइंट में हम रखेंगे अपना प्रोटेक्टर। और यहाँ से हम ए से लेके इस प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ए से लेके यहाँ से हम एरो बना दूंगा मैं यहाँ पे ऐसे से यहाँ तक। यहाँ क्या, इसको हम कहते हैं 2θp, यानी यहाँ का जो एंगल आएगा वो ट्वाइस होगा। मैंने आपको बताया था शुरू में कि ग्राफिकली जो एंगल होता है हमारा हमेशा ट्वाइस होता है, थ्योरेटिकली में क्या होता है हमारा हाफ होता है। तो यहाँ से ले यहाँ तक मैं एंगल नोट करूँगा तो कितना होगा मेरा एंगल आ रहा है अपना 70। तो 2θp मेरा बराबर है 70 डिग्री, सही। तो मैं यहाँ ग्राफिकली क्या आ रहा है मेरा एंगल 2θp बराबर है मेरे पास 70। तो θp यानी थ्योरेटिकली मेरे पास क्या होगा 70 डिवाइडेड बाई 2, 35, सही। 35 मेरे पास क्या आ गया थ्योरेटिकली एंगल आ गया। प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एलिमेंट जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, थ्योरेटिकली एंगल से बनता है, कभी भी ग्राफिकली एंगल से नहीं बनता, सही है। तो 35 डिग्री हमारे पास आ गया और हमारे पास थ्योरेटिकली एंगल आ गया, और हमारे पास ये भी गिवन थे। तो अब हम बनाएंगे प्रॉपर्ली ओरिएंटेड डायग्राम पार्ट बी की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पार्ट बी की प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एलिमेंट डायग्राम बनाने लगा हूँ। तो मेरे पास सिग्मा 1 मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है, सिग्मा 2 की लिख दी है और θp की लिख दी है, सही है। तो अब मैं प्रॉपर्ली ओरिएंटेड डायग्राम बनाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंपली आपने क्या करना है, आपने इंक्लाइन में ऐसे लाइन सेंटर से क्या कर देनी है, बना देनी है, सही है। सॉरी गलत बन गई थोड़ी सी, तो आप सही से कर लीजिएगा प्रॉपर स्केलिंग से, सही है। स्केलिंग से बनानी है तो 35 डिग्री मैं यहाँ रख के स्केलिंग से बना लूँगा, सही। अच्छा ये क्या था, इसके हमने क्लॉकवाइज तो देखा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। हमने क्या करा था, यहाँ पे ऐसे एंगल लिया था ए से लेके हमने प्रिंसिपल एक्सिस तक हमने क्या करा था, ऐसे एंगल लिया था। तो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ग्राफिकली जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है वो थ्योरेटिकली क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो 35 डिग्री जो हमारा आया है वो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज, सही है। तो हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज में क्या होता है, ऊपर एंगल लिखा जाता है। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, सही है। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। और क्या नाम है, हमारा क्या एंगल है क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज में हमने ऊपर बनाया था एंगल, सही है, लेकिन इस बार हमारे पास क्लॉकवाइज एंगल है, सही है। मैं बना भी देता हूँ एंगल। तो एंगल कहाँ होगा, नीचे मैं मार्क करूँगा 35 डिग्री, सही है। उसी तरह यहाँ पे ऐसे मैं लाइन बना दूँगा ताकि मेरी एक काइट की तरह एक बॉक्स बन जाए, मेरा ऐसे क्या करना है हमारे पास, बॉक्स बना दिए, सही है। सॉरी थोड़ा रफली बनाए, लेकिन आपने काम ऐसे ही करना है प्रॉपर्ली। आपने स्केलिंग वगैरह के साथ मतलब स्केल रख के आपने काम करना है, तो सही है। अब मेरे पास जो है हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रेस के होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या एक ही कोऑर्डिनेट गिवन है 89 और -44, यानी ये हमारे पास नॉर्मली, इसमें शेयर नहीं गिवन हमें, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है। तो हम शेयर की एरो नहीं बनाएंगे इसमें, बॉक्स के अराउंड हम सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस के एरो फाइंड करें, वो शो कर देंगे। तो पॉजिटिव 89 है, इट्स मीन ये है हमारे पास टेंशन, तो हमारा जाएगा अवे 89 और ये नेगेटिव 44 है, तो हमारे पास क्या जाएगा, तो मैं सही से बना देता हूँ, टूवर्ड्स, बॉक्स के टूवर्ड्स होगा, और ये 44, सही है। तो पार्ट बी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट सी। तो हमारा पार्ट सी क्या है, पार्ट सी हमारा है कि हमें क्या मालूम करना है, मैक्सिमम शेयर मालूम करना है, सही। प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल प्लेन पे रख के, सही है। हमारे पास क्या हो गया,
स्ट्रेसेस हमने मालूम कर लिए थे, सही है। अब हमें क्या बनना है, पार्ट सी मालूम करें, मैक्सिमम स्ट्रेस, सही है, शेयर प्लेन पे करके, मैक्सिमम शेयर प्लेन पे। तो ये कैसे मालूम करते हैं, पार्ट सी। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ सेंटर पॉइंट से लेके ऊपर वर्टिकली आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसी तरह नीचे भी आपने वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देनी है। चलें अब हम करते हैं लाइन ड्रॉ। सही है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने जो सेंटर पॉइंट जो निकला था 22.5, यहाँ से मैंने एक वर्टिकली लाइन जो है मैंने ऊपर ड्रॉ कर दी, इसी तरह नीचे ड्रॉ कर दी सर्कल के एंड तक। सही, तो हमारा हम इसको ऊपर क्या नाम दिया, इसको S1 नाम दिया, इसको मैंने क्या नाम दिया, S2 नाम दिया। अब हमें सिंपली ग्राफ के ज़रिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमारे पास ये -60 है, और ये हमारे पास 62, 64, 66, 68, 64, 66, तो ये हमारे पास है 66 माइनस का 66 हमारा वाई एक्सिस में, सही है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, ये 22.5 ही होगा एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा सेंटर का जो पॉइंट है वही होगा, सही है। और उसके अलावा ये नीचे भी क्या होगा, -60, पॉजिटिव 66 होना चाहिए, 62, 64, 66, बिल्कुल पॉजिटिव 66 आ रहा है। और एक्स एक्सिस हमारा क्या है, 22.5, सही है। तो S1 S2 के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए। अब हमें इसका एंगल फाइंड करना है प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एलिमेंट डायग्राम बनाने के लिए। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें अपना प्रोटेक्टर उठाना है, सही है। और हमें क्या, यहाँ ए का जो पॉइंट है, यानी ए की जो लाइन है हमारे पास ए पॉइंट का, हमें यहाँ पे अपने वही रखना है, अपना प्रोटेक्टर रखना है। और हमारा एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके ये एंगल मार्क करेंगे हम S1 की लाइन तक, यहाँ से लेके हम ये एंगल मार्क करेंगे यहाँ पे X1 की लाइन तक, हम एंगल देखेंगे क्या एंगल आ रहा है, और इसको हम क्या नाम देंगे, 2θs। चलिए देखते हैं फिर एंगल क्या है। एंगल हमारे पास ये आ रहा है पूरा 160 एंगल आ रहा है। इट्स मीन ये ग्राफिकली यहाँ पर 160 आ रहा है, सही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्राफिकली हमारे पास क्या आ रहा है, 2θs बराबर है 160 के। तो θs हमारे पास क्या होगा, 80 के, यानी 80 डिग्री। और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास थ्योरेटिकली क्या एंगल होगा, क्लॉकवाइज, सही है। तो अब हम प्रॉपर्ली ओरिएंटेड डायग्राम बनाएंगे। हमने S1 के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिया, S1 S2 के, और इसका एंगल भी फाइंड कर लिया। अब हम बनाएंगे इसी डायग्राम। अच्छा भाई, अब मैंने यहाँ पे पार्ट सी के लिए मैंने इसका डेटा लिख लिया है। S1 हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करे थे, S1 S2 के, और θs हमने फाइंड करा था। तो उसमें हमें वही डायग्राम बनानी, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड डायग्राम जो हमने पार्ट ए के लिए बनाई थी, सही है। मैं पेंसिल से बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंक्लाइंड लाइन हमें ड्रॉ करनी है एंगल के हिसाब से। अभी मैं एंगल के हिसाब से नहीं कर रहा, आप एंगल के हिसाब से करना। सही है। एंगल क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज में कहाँ मार्क करेंगे, नीचे 80 डिग्री, सही है। और अपना सिंपल यहाँ पे बॉक्स बनाना है। फिर ये हमने बना दिया यहाँ पे बॉक्स, थोड़ा सा आउट बनाया, आप सही से बना दीजिएगा, सही है। इसको मैं ज़रा सही से बना देता हूँ ऐसे। सही है। तो हमारे पास बॉक्स बन गया। अब हमें सिंपली इसकी जो वैल्यूज़ है हमें पुट करनी है। अच्छा, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर देता हूँ। दोनों पॉजिटिव में और दोनों टेंशन है, तो मैं दोनों सबके अवे कर दूंगा। डायरेक्शन जो होगी सबकी अवे कर दूंगा, क्योंकि सब टेंशन में, और सबकी क्या है, वैल्यूज़ भी इत्तेफाक है, सबकी सेम है, 22.5, सही है। और शेयर्स के लिए मैं डायरेक्शन बनाऊंगा -66, यानी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि मैंने बताया था, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, -66 है, इट्स मीन क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज जो होता है हम उसको पॉजिटिव शो करते हैं, और क्लॉकवाइज जो होता है हमारे पास हम नेगेटिव शो करते हैं, सही है। तो एंटी क्लॉकवाइज है, -66 की वैल्यू है, इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे, एक ऐसे क्लॉकवाइज की, और यहाँ पे भी ऐसे क्लॉकवाइज, हम लिख देंगे यहाँ पे 66, सही है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, +66 क्या होती है,
यहाँ पे हमारे रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, +66 मीन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लिख देंगे यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन, और यहाँ पे बना देंगे ऐसे डायरेक्शन। और हमारे पास क्या आ गया, ये 66। तो हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी पूरा हो चुका है मुकम्मल यहाँ पे। और ये हमारे पास पूरी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एलिमेंट डायग्राम के साथ हमने पूरा सवाल आज कंप्लीट कर लिया है।